कैसे हो बच्चों। आज हम एनएलएम चैप्टर के 2026 के जनवरी सेशन में जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपने पास जितने क्वेश्चन हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हो 10 12 क्वेश्चन, तो आओ फटाफट उनको डिस्कस करते हैं। ठीक, तो देखो अपना पहला क्वेश्चन कौन सा है। अपना पहला क्वेश्चन है एक कितना मास 4 kg का मास कितने फोर्स के अंडर मूव करता है। ये फोर्स अपने को दे रखा है। स्टार्ट कहाँ से करता है, ओरिजिन से। अपने को क्या बतानी है, वेलोसिटी और पोजीशन 2 सेकंड के बाद। तो देखो फोर्स अपने को दे रखा है। अगर मैं तुमको कहूँ एक्सेलरेशन बतानी है, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते थे, फोर्स बाय मास। जैसे ही तुम करते इसको 4t³ I कैप माइनस 3t J कैप डिवाइड में कितना 4, तो तुमको ax कितना मिलता भाई, तुमको ax मिलता t³ और ay कितना मिलता, ay मिलता 3/4t। तुमको ax चल गया, साथ साथ क्या चल गया पता, ay। अब दोनों वेरिएबल है भाई, तो vx निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन ऑफ ax dt। तो तुम्हारा ax वाला फैक्टर कितना आता है, ये निकल के कितना आता है, ये तुम्हारा निकल के आता है t4/4। तो vy कितना निकल के आता है भाई, vy निकल के आता है कितना 3t²/8। तुमको vx vy चल जाता प्लस कोई कांस्टेंट c1 प्लस कोई कांस्टेंट c2। और अपने को कितने टाइम पर बतानी है, 2 सेकंड पे। और इन्होंने कहा था कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो c1 और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 0 आ जाएगी। तो जैसे तुम पुट करोगे vx आया कितना 2 पे 4 I कैप बचेगा सिर्फ, और vy कितना बचेगा अपने पास 3/2 J कैप। तो ये अपने पास बचना चाहिए। ठीक, अब यहां पर एक माइनस था तो इधर भी एक माइनस आएगा, यहां भी साथ साथ अपने को क्या आएगा, एक माइनस आएगा। तो देखो अपना ये ऑप्शन गलत बन गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब बचे सिर्फ 2 ऑप्शन। और देखो इसमें सब x वाला पार्ट ही चेंज है, तो मैं उसी को कैलकुलेट कर देता हूं, मैं y पे नहीं जाऊंगा। तो x को निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ vx dt कर दो, कितना t⁵/20 आ जाएगा प्लस c3। और जब टाइम 0 था तो कहां पर था, ओरिजिन पर, c3 की वैल्यू 0। 2 सेकंड पे जैसे तुम बात करते हो 16 × 2 बाय कितना 20, कितना भाई 8/5। तो कौन सा ऑप्शन बनता हुआ दिखता है तुमको, तुमको ऑप्शन बनता हुआ दिखता है बी वाला पार्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, ए ब्लॉक है स्लाइड डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ स्लोप थीटा एंड एट एन इंस्टेंट t=0 दिस ब्लॉक इज गिवन अपवर्ड मोमेंटम सो दैट मूव करता है ऊपर कितनी वेलोसिटी के साथ, v के साथ। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, s। जब वेलोसिटी कितनी होगी 0। तो देखो पहले इन्होंने क्या कह रखा है, ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन करता है कहां पर, एक इंक्लाइंड प्लेन पे। अब अगर m मास का ऑब्जेक्ट है, नीचे उस पे क्या लग रहा होगा, mg sin थीटा नीचे की तरफ लगेगा, और इधर कितना लगेगा उस पे, इधर लगेगा उस पे mg cos थीटा। ठीक, अब देखो इन्होंने स्लाइड डाउन एंड इंक्लाइंड प्लेन कहा है, यहां पे ना हल्की सी चीज मिसिंग है कि उसकी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा था। तो पक्का एक फोर्स कहां लग रहा होगा, पीछे लग रहा होगा, जो कि कितना लग रहा होगा, फ्रिक्शन। और ऊपर कितना लग रहा होगा, नॉर्मल। स्लाइड डाउन करता है, वेलोसिटी कांस्टेंट मींस एक्सेलरेशन 0। तो फ्रिक्शन की वैल्यू तुम क्या लिख सकते हो, mg sin थीटा लिख सकते हो। ठीक, लेकिन बाद में इन्होंने क्या बोला है, बाद में कहा है जो m मास का ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको हमने v वेलोसिटी दी है एक्सटर्नल, जिस कारण ये कहां मूव करना चाहता है, ऊपर। लेकिन अब अगर मैं इस पे फोर्स निकालू, देखो ऊपर मूव कर रहा है, तो इस बार फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, नीचे। और mg sin थीटा भी कहां लग रहा होगा, नीचे। तो टोटल नीचे लगने वाले फोर्स अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं तो दोनों को ऐड कर दूं,
इतना नेट फोर्स नीचे लग रहा होगा। और जब तुम यहां से सोल्व करने जाओगे तो तुमको देखो एफ नेट सिंपली यहां से कितना मिल जाएगा, एफ आर की वैल्यू इतनी है तो 2 mg साइन थीटा। तो यहां से तुमको जो नेट एक्सेलरेशन मिलेगी कितनी आएगी तुम्हारे पास, 2g साइन थीटा। अब ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी कितनी होगी अल्टीमेटली 0, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as वाली इक्वेशन लगा दो भाई। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल थी यू स्क्वायर, रिटार्डेशन नीचे की तरफ कितनी माइनस 2g साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितनी s। तो s की वैल्यू आती है यू स्क्वायर बाय 4g साइन थीटा। कौन सा ऑप्शन भाई, ए ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को, एक पैराट्रूपर था, जंप करता है एयरप्लेन से एंड ओपन ए पैराशूट आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ फॉल। मीन्स जब वो जंप करा तो 2 सेकंड तक वो कैसे मूव करा है विदाउट, मतलब 2 सेकंड तक उस पर जो एक्सेलरेशन लग रही थी वो कितने के बराबर थी, जी के बराबर थी। ठीक, एट 10 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी हाइट पे, 10 मीटर की हाइट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है उस वक्त, उसकी वेलोसिटी है उस वक्त 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब 2 सेकंड के उस बाद उसने क्या करना चालू कर दिया, उसने चालू कर दिया डी एक्सेलरेट। मीन्स उसको एक्सेलरेशन इधर मिल रही थी, तो मान लेते हैं यहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी होएगी, एक्स मान लेते हैं। ठीक, अपने को ये हाइट बतानी है। अब इनिशियल वेलोसिटी वाई में कितनी ऑब्जेक्ट की, वाई में तो इनिशियल वेलोसिटी 0। तो देखो 2 सेकंड के लिए मूव करा है, इस पर बाद में चलेंगे, पहले नीचे से चलते हैं। ये हाइट कितनी दे रखी है इन्होंने अपने को, ये हाइट इन्होंने बता रखी है 10 मीटर। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी 0 यहां पे, 2 सेकंड बाद v इक्वल टू यू प्लस 80, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2 सेकंड बाद। तो नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी आती है भाई 2 सेकंड बाद, 20 मीटर पर सेकंड, इतनी उसकी वेलोसिटी होती। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता 2 सेकंड में, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कितनी भाई, अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ माइनस h थी तो 1/2 10 इंटू 4, तो h की वैल्यू भी कितनी आती है भाई 20 मीटर। तो ये जो वैल्यू है अपने पास ये आई है 20 मीटर निकल के। मुझे बाकी और 10 मीटर ये रहा, 30 तो हो गया। अगर ये चल जाए पता, काम खत्म। तो इसको निकालो। इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी 20, फाइनल वेलोसिटी कितनी इसके लिए 5 मीटर पर सेकंड। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 5 का स्क्वायर 25, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2, रिटार्डेशन माइनस 3s। तो 400 माइनस 25 माइनस 375 इक्वल टू माइनस 6s। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से करते 6 पंजे 23, 6 6 36, साथ में 6 दूनी 12.5 डिस्प्लेसमेंट ही आती है। तो अगर मैं टोटल पे बात करता 30 प्लस 62.5 कितना 92.5। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन। एक स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 15, 2 पीसेस में काट दिया गया, उनकी लेंथ का रेशो कितना है इतना। तो फोर्स कांस्टेंट बताना है छोटे पीस का। तो देखो के एल का प्रोडक्ट कैसा रहना चाहिए कांस्टेंट, K1 L1 इक्वल टू K2 L2। अब L1 बाय L2 कितना है अपना 1:3, सही है बात। और टोटल L1 प्लस L2 को क्या लिख सकता हूं फिर मैं, इसको लिख दूं x बाय 3x।
तो मैं L1 प्लस L2 मीन्स टोटल लेंथ को 4x लिख सकता हूं। तो यहां से K1 लिखा जाता KL बाई L1, K की वैल्यू 15, L की वैल्यू 4x, L1 की वैल्यू x। आंसर कितना आता निकल के 60। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भाई, 3 ब्लॉक है ABC, ठीक, 4 kg, 6 kg, 8 kg। कोफिशिएंट कितना है दो के बीच? इतना। फोर्स F बताना है जो किसको स्लाइड करने में लगेगा? C ब्लॉक को। कितनी स्पीड से? कांस्टेंट। मींस एक्सेलरेशन कितनी है C ब्लॉक की? 0। तो देखो अगर मैं जैसे ही C ब्लॉक पे बात करता हूं, C ब्लॉक पे इधर लग रहा है कौन सा फोर्स? एक F एक्सटर्नल लग रहा है। पीछे किससे बंधा हुआ? ये पीछे ये रस्सी से बंधा हुआ टेंशन है। अब ये दोनों सरफेस रफ है, तो F ग्राउंड इसको क्या देता हूं, और ऊपर से लगने वाला फ्रिक्शन FB। सही है बात। नीचे इसका क्या लग रहा है? mg। ऊपर इस पे क्या लग रहा है? नॉर्मल ग्राउंड। और ऊपर ये नीचे क्या लग रहा होगा? नॉर्मल B से। ठीक। तो भाई आगे वाला फोर्स किसके बराबर करना पड़ेगा मुझे? पीछे वाले के बराबर, तभी कुछ बात बन पाएगी। तो ये क्वेश्चन मेरी कहीं ना कहीं आएगी। लेकिन अगर मैं B वाले के लिए बात करूं, देखो अगर C की एक्सेलरेशन 0 है, मीन्स C आगे मूव नहीं करा, रस्सी टाइट, तो इसका मतलब क्या है? B की एक्सेलरेशन भी कितनी है? 0। B को इधर कौन बांध के रख रहा है, खींच रहा है? टेंशन। इस पे फ्रिक्शन आगे, तो इस पे फ्रिक्शन कहां? B वाले पे, पीछे। और A वाले से भी फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? इस पे, पीछे लग रहा होगा B वाले पे। नीचे बेचारे का मास कितना? MBG। ऊपर कितना भाई? इस पे ऊपर B वाला नॉर्मल, और एक नॉर्मल इस पे कहां से? A वाला। अब A के लिए FBD बनाओ। तुम A की बात करते, नीचे उसका मास लगता MAG, ऊपर उसका नॉर्मल लगता NA, और फ्रिक्शन कहां लगता? उस पे आगे लगता। ठीक। तो देखो फ्रिक्शन को मैं सिंपली ये लिख सकता हूं UNA करके, ये नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं। और NA की वैल्यू कितनी आती मेरे पास? NA की वैल्यू आती कितने के बराबर भाई? A का मास कितना है? 4। तो NA की वैल्यू निकल के आ जाती 40। FA की वैल्यू निकल के आती 20 न्यूटन। ठीक। फिर इस पर बात करो भाई, NB बताओ। देखो NB तुम्हारा लिखा जाता है NA प्लस 60, कितना हो जाता है? 100। तो फ्रिक्शन B का कितना लिखा जाता है भाई? फ्रिक्शन B का लिखा जाता 0.5 इंटू 100, कितना? 50। ग्राउंड से लगने वाला जो नॉर्मल है वो NB प्लस 80, 180 के बराबर हो गया। तो ग्राउंड से जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है? 90 न्यूटन। अब B वाले ब्लॉक से तुम टेंशन को तो ये लिख पाओगे ना, FA प्लस FB। तो वहां से FA प्लस FB जैसे तुम करते हो, उसकी वैल्यू कितनी आती है? 70। यहां पुट करा, FB की वैल्यू 50, FG की वैल्यू 90। तो देखो जैसे तुम सोल्व करोगे आंसर कितना है निकल के? 210 न्यूटन। ठीक। अगला क्वेश्चन, चेन है जिसका मास M है, 2 पॉइंट के बीच क्या है? फिक्स्ड है, सेम लेवल पे। तो एक तरीके से अपनी चेन कुछ इस तरीके से है। ठीक। 2 हॉरिजॉन्टल पॉइंट के बीच हमारी चेन कैसी है? फिक्स्ड है। और जो एंगल बन रहा है इंक्लिनेशन यहां पर, वो एंगल कितना है चेन का? अपने को जो एंगल दे रखा है एक तरीके से 30 डिग्री का एंगल है। तो अपने को टेंशन बतानी है कहां पे? इस वाले लोएस्ट पॉइंट पे। तो देखो मैं सिर्फ आधे की चेन की बात कर रहा हूं, इतनी चेन की बात करता हूं मैं, इतनी चेन की बात करता हूं। इस पॉइंट पे टेंशन कहां लगता? रस्सी की तरफ लगता। और इस पॉइंट पे टेंशन कहां लगता? इस तरफ लगता। तो एक कंपोनेंट यहां, एक कंपोनेंट इसका कहां? नीचे।
और इस बॉटम, इस पे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले में, हॉरिजॉन्टल वाले पॉइंट पे हमारा टेंशन कहाँ लगता है भाई, उधर हमारा टेंशन ऐसे हॉरिजॉन्टल लगता है कुछ ना कुछ, ठीक। और इसका वेट नीचे क्या लगता है भाई, इसका एक तरीके से वेट लगता है नीचे की तरफ कितना, W/2। देखो बात ये है, मैं थोड़ा अलग तरीके से कह देता हूं कि ये असल में ना, सुनना, असल में मुझे टेंशन पर बात करनी है, जो उस रस्सी में लग रहा होगा। तो बात यह, मैं इस तरीके से भी बात कर सकता हूं कि अगर ये मेरी रस्सी थी इस तरीके से, ठीक, इस पॉइंट पे एक्शन कहां हो रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक। वर्टिकल से कितना एंगल, ये वर्टिकल से एंगल है 30 डिग्री, इसको मैं मान लेता हूं T1। और इधर जो हॉरिजॉन्टल वाला सिनेरियो था, जो टेंशन लग रहा था, उसको क्या कहते हैं, T2। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा T1 sin 30, दूसरा कंपोनेंट T1 cos 30, और इतने का वेट कितना, W/2। तो T1 √3/2 किसके बराबर, W/2 के बराबर, और T2 किसके बराबर, T1/2। तो जैसे ही तुम सॉल्व करते, T1 की वैल्यू कितनी आती है यहां से, W/√3, ये तुमको W/2√3, तुमको कुछ यहां से ये देखने को मिलता। सही है बात। अपने को बॉटम का टेंशन बताना था, T1 sin 30। अरे अरे अरे, देखो मैंने एंगल चेंज कर दिया, इन्होंने एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बोला था थीटा, मैंने एंगल वर्टिकल के साथ लिख दिया, ये हल्की सी गलती होगी अपनी। ठीक, हाँ, ये मेरा टी नेट, इन्होंने ये वाला एंगल 30 बोला हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहाँ पे कोस, ऊपर कैसा साइन। तो T1/2 तो हम लिख सकते हैं W/2, और T2 को क्या लिख सकते हो, T1 √3/2। तो कितना आ जाता है, W/2 √3/2 mg। तो जैसे तुम चेक करते कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन तुम्हारा सही बन जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, ब्लॉक है, मास कितना है 5 kg, इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करता है, कितना एंगल है 30 डिग्री, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, इतना है, फोर्स बताना है कि बिना एक्सेलरेशन के कहां मूव करे, नीचे की तरफ मूव करे, मीन्स इस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, तो पक्का फ्रिक्शन कहां लगेगा, पक्का फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर, इधर लग रहा होगा mg sin थीटा। हाँ भाई, तो एक बात बताओ, अगर मैं कहूं फ्रिक्शन बताना, फ्रिक्शन को ये लिख सकते हो, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी, UmG cos थीटा, ये कुछ आएगी, U कितना है √3/2, mg की वैल्यू लिखी जाती है 50, cos 30 होता है 3/2, तो 150/4 एक तरीके से अपने को क्या मिलता है देखने के लिए, फ्रिक्शन कितना आ जाता है भाई, 37.5 न्यूटन। फ्रिक्शन इतना लग रहा है उस पर, मैक्सिमम जो लग सकता है, ठीक। और अगर मैं mg sin थीटा की बात करूं, तो mg sin थीटा की वैल्यू आती है 50 × 1/2, कितना भाई, 25 न्यूटन। तो भाई जो नीचे फोर्स लग रहा है ना, वो फ्रिक्शन से कम है, और अगर मुझे जीरो एक्सेलरेशन से मूव करवाना है, तो नीचे वाला फोर्स किसके बराबर, ऊपर वाले फोर्स के बराबर तो होना चाहिए। तो नीचे वाले में 25 में मैं कुछ फोर्स ऐड कर देता हूं कि किसके बराबर आ जाए, फ्रिक्शन के बराबर, मीन्स 37.5। तो उस F की वैल्यू कितनी आ गई, 12.5। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में दे रखा है फोर्स कितना है, माइनस केवी। तो अपने को वेलोसिटी वर्सेस टाइम बताना है। देखो एक्सेलरेशन को माइनस केवी लिख दिया, मीन्स डीवी बाई डी। तो माइनस के डी टी इक्वल टू डीवी बाई वी, माइनस के टी इक्वल टू एल एन वी। तो v को लिख सकते हो e की पावर माइनस के टी, ये तुम लिख पाओगे। जैसे टाइम जीरो, v कितना भाई, e की पावर जीरो कितना 1 लिख पाओगे। जैसे तुमने टाइम करा इन्फिनिटी, v की वैल्यू कितनी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0। तो एक ही ऑप्शन बचता है, थर्ड ऑप्शन, जो इसको कट करके जाना चाहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन अपने पास, एक स्मॉल ब्लॉक है, मास m है, स्लाइड डाउन करता है फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस के साथ, जो कि कहां मूव करता है, लेफ्ट में। कितनी एक्सेलरेशन से, a नोट से। एंगल कितना है, थीटा। बेस की लेंथ कितनी है, l। अपने को टाइम बताना है जो नीचे जाने में लगेगा। तो देखो भाई, टाइम का सिंपल सा फॉर्मूला है, इसकी एक्सेलरेशन यहां है, तो देखो ये वाला एंगल भी कितना, थीटा। अगर तुम सूडो फोर्स निकालते इसमें, सूडो फोर्स तुम्हारा एम ए नोट, वो कहां लगता, एक्सेलरेशन इस तरफ है। तो जैसे तुम सूडो फोर्स निकालते, तुमको सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ता, और ये एंगल कितना बनता, थीटा। इधर कौन सा कंपोनेंट, एम ए कोस थीटा। और इधर सूडो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, एम ए साइन थीटा। एम जी का नीचे कौन सा कंपोनेंट, एम जी साइन थीटा। इधर एम जी का कौन सा कंपोनेंट, एम जी कोस थीटा। तो जो नीचे की तरफ नेट एक्सेलरेशन देखने को मिलेगी, जी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा, ये लिख सकता हूं मैं बिना किसी झिझक के साथ। लेकिन ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ मुझे चलनी है, इस लेंथ को ये लिख दूं भाई मैं। देखो साइन थीटा को क्या लिखते हो, सॉरी कोस थीटा को लिखते हो बेस बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस को लिख सकते हो एल बाय कोस थीटा। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 0 से नॉन जीरो वेलोसिटी के लिए मैं टाइम ये लिख सकता हूं 2h बाई ए। मेरी लेंथ कितनी, 2l बाई कोस थीटा। और एक्सेलरेशन g साइन थीटा माइनस a कोस थीटा। चेक करो, देखो अंदर हल्का फुल्का इसको जैसे तुम रीअरेंज करोगे, कितना भाई, ऊपर 2l आ गया, नीचे कितना आ गया, g साइन थीटा कोस थीटा माइनस a कोस स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, और साथ साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया भाई। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 4l, और इसको तुम क्या लिख सकते थे, g साइन 2 थीटा माइनस a 1 प्लस कोस 2 थीटा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक, यहां तक बात। फिर हाँ भाई, तो हमारे पास जनवरी सेशन में इतने ही क्वेश्चन है काम के, जो हमको करने लायक दिखते हैं या जिनको हमको करना चाहिए। मिलते हैं अप्रैल के क्वेश्चन के साथ जल्द ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।